हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। सिंस आई विल बी टीचिंग यू ऑल अबाउट कंप्यूटर साइंस, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन to computer system. Introduction to computer system. Before discussing about computer system, various terminologies of computer system, various functions, characteristics, history, memory, or any other topic about computer system, how many among you are from computer science background? Computer science क्या किया है आपने? MCA किया है. So you are very well about this computer science. बाकी सारे और कोई computer science background से? ओके फाइन. सो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं. किसी भी चीज को, किसी भी इन्वेंशन को, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उससे उसकी एसेंस हमें जरूरी जाननी है. से फॉर एग्जांपल आई हैव अ मार्कर. जब तक मुझे इसकी इन्वेंशन के पीछे ये क्यों लाया गया, क्या वजूहात है हमने मार्कर को लाया, तब तक हम इसकी एप्लीकेशंस को नहीं समझ पाएंगे. इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम है. अनलेस एंड अनटिल we will get to know the essence of this computer subject, will not make it very clear understand that what computer system all about is. So जरूरी समझना है हमें कंप्यूटर सिस्टम क्यों लाया गया. What was the reason हमने कंप्यूटर सिस्टम को लाया. What was the reason हम कंप्यूटर सिस्टम आज सबसे ज्यादा चलाते हैं. So we need to understand in detail what computer system basically is. What was the main thing to introduce computer system in our lives. Long time ago आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर सिस्टम ऐसे करता है, कंप्यूटर सिस्टम वैसे करता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को लाया क्यों गया. सो वी नो इट वेरी वेल. कंप्यूटर सिस्टम का मेन मकसद जो है वो कैलकुलेशन है. लेकिन कैलकुलेशन कैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम में डाला. बहुत टाइम पहले, लॉन्ग बैक अगो, हम कैलकुलेशन करते थे और कैलकुलेशन के लिए हम सिंपली एक सिस्टम फॉलो करते थे. दैट सिस्टम वाज कॉल्ड एज लाइन सिस्टम. I am making you understand why there is computer system. क्योंकि जब तक हमें समझ ना आए कि कंप्यूटर सिस्टम है क्यों, हमें कुछ भी कंप्यूटर सिस्टम के रिलेटेड समझना मुश्किल हो जाता है. सो कंप्यूटर सिस्टम लाने की वजह क्या थी. बहुत टाइम पहले हम कैलकुलेशन करते थे एंड कैलकुलेशन हम एक सिस्टम से करते थे एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज लाइन सिस्टम. अब इस लाइन सिस्टम में कैलकुलेशन होती कैसे थी. से फॉर एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट 6 इन लाइन सिस्टम. तो हम पहले 3 लाइंस डालते थे, फिर 3 लाइंस डालते थे और अल्टीमेटली हमारे पास कितनी लाइंस आ जाती थी, 6 लाइंस आ जाती थी. सो इस जरिए मैं लाइन सिस्टम के जरिए कैलकुलेशन करता था. लेकिन विद द टाइम जब काउंटिंग बढ़ती गई, अब दिन भर तो मैं लाइंस तो नहीं ड्रॉ करता और कैलकुलेट करता. ये सिस्टम हमने क्या किया, डिस्कार्ड, एंड वी इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट सिस्टम फॉर कैलकुलेशन दैट्स कॉल्ड एज पेबल सिस्टम. विच सिस्टम? व्हाट इज अ पेबल? छोटे कंकर. आपने थर्स्टी क्रो सुना ही होगा, ठीक है. छोटे कंकर उसने डाले, पानी ऊपर चला गया, कौवे ने पानी पी दिया. सो पेबल सिस्टम. पेबल इज अ स्मॉल स्टोन. सो हमने लाइन सिस्टम को डिस्कार्ड किया और दूसरे सिस्टम को क्या लाया, पेबल सिस्टम. अब पेबल सिस्टम के जरिए भाई मैं कैलकुलेट करता था. से फॉर एग्जांपल हमने एक पेबल 10 के बराबर रखा था. नॉट एग्जैक्टली, मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूं. एक पेबल मैंने 10 के बराबर रख दिया. अब अगर मुझे कैलकुलेट करना था 50, तो कितने पेबल रखता, 5. मुझे कैलकुलेट करना था 100, तो कितने पेबल, 10 पेबल. सो इन दिस वे मैं कैलकुलेशन करता था. सो पहला सिस्टम इट वाज अ लाइन सिस्टम. आफ्टर दैट वी इंट्रोड्यूस्ड अ पेबल सिस्टम, ठीक है. और पेबल सिस्टम के जरिए मैं कैलकुलेशन करता था. लेकिन इस पेबल सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ गई. जो ही काउंटिंग बढ़ती गई, अब तो मैं एक ट्रक तो साथ नहीं रखता भाई, ये करोड़ हो गया, ये लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया, तो ऐसा तो नहीं करता. सो अगेन दिस सिस्टम बिकम्स हैक्टिक और हमने इस सिस्टम को भी क्या किया, डिस्कार्ड. सो लाइन सिस्टम, इट वाज लाइन सिस्टम हमारे पास था, इसको भी हमने डिस्कार्ड किया. एंड आफ्टर दैट वी हैव अ पेबल सिस्टम. इस पेबल सिस्टम को भी हमने डिस्कार्ड किया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई अगर कैलकुलेशन करे तो कैलकुलेशन करे कैसे. सो साइंटिस्ट थिंक अपॉन दिस थिंग कि कैलकुलेशन करे तो करे कैसे. दे इंट्रोड्यूस्ड अ मशीन व्हिच वाज नेम्ड एज कंप्यूटर. सो कंप्यूटर बेसिकली, कंप्यूटर का जो मकसद है, कंप्यूटर का सिर्फ ये मकसद है कैलकुलेट करना. इस वक्त तक कंप्यूटर का क्या मकसद था, कैलकुलेट करना. अब question arises, why they introduced the name computer?
वो तो और कोई भी नाम रख सकते थे, PQR भी रख सकते थे, XYZ भी रख सकते थे. Why they introduce the name computer? What is behind that? कंप्यूटर नाम ही क्यों रखा गया? ये आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी आया था ये क्वेश्चन कि कंप्यूटर नाम का मतलब क्या है, कंप्यूटर किस वर्ड से लिया गया. बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ लैटिन वर्ड. कौन सा वर्ड है ये? लैटिन. इट्स नॉट अ ग्रीक वर्ड, यू विल रिमेंबर दिस इज एन लैटिन वर्ड. आप ये याद रखोगे, कंप्यूटर इज अ लैटिन वर्ड जो डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से विच इज कंप्यूटरे. COMPUTARE. COMPUTARE. So computer is derived from a Latin word computere, which means to calculate. जिसका सिंपल मकसद क्या है? कैलकुलेट करना. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? लेटिन वर्ड. क्या लेटिन वर्ड है? कंप्यूटरे, विच मीन्स टू कैलकुलेट. जितना मुंह आप खोलोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, जितना चुप आप बैठोगे उतना कम सीखोगे. ठीक है. कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? लेटिन वर्ड. क्या है लेटिन वर्ड? विच मीन्स टू सी. मैं उस तरीके से ट्राई करूंगा आपको पढ़ाने की कि आप यही पे प्रिपेयर हो जाओगे. ठीक है. लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी रेस्पॉन्ड देना है, आप लोगों को भी अपना मुंह खोलना है. सो कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? लेटिन. बाय ये क्वेश्चन आया था इससे पहले. ठीक है. कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन्स टू कैलकुलेट. अब बाई मैंने समझा कंप्यूटर एक लेटिन वर्ड कंप्यूटरे से डिराइव हुआ है जिसका मेन मकसद है क्या करना? कैलकुलेट करना. सो वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट नाउ कंप्यूटर हमें सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है? कैलकुलेशन पर्पस के लिए. नाउ वी विल मेक इट अंडरस्टैंड इस कैलकुलेशन में आता क्या है, कैलकुलेशन किस टाइप की हमारे पास होती है. क्या कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज होता है कि और कुछ भी इसके लिए यूज होता है? सो फॉर दैट वी नीड टू लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सो बाय कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे. कंप्यूटर सिस्टम मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि इट इज अ मशीन. व्हाट इज अ मशीन? व्हाट इज अ मशीन अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज मशीन? That makes our work easy, that reduces human efforts. Anything, any device that reduces human efforts is called as machine. So computer is a machine which reduces human efforts. So हम definition कुछ इस तरीके से, मैं fast तो नहीं जा रहा हूं, कंप्यूटर हम इस तरीके से डेफिनेशन याद रखेंगे. इट इज अ मशीन, इट इज अ मशीन which takes specific input. I will make you understand what is an input as well. It is a machine which takes specific input. भाई मैंने मशीन अभी समझा कि मशीन उस चीज को कहते हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स क्या करता है? लेस. यानी कंप्यूटर भी हमारे ह्यूमन एफर्ट्स को क्या करता है? लेस. It is a machine which takes specific input. That input is processed and finally we get desired results, or we call them as output. I'm repeating it again. It is a machine. Computer system एक machine है which takes specific input. That input is processed and finally we get desired results or output. According to this definition, there are three major tasks of computer system. First one, that is specific input. Second one, that is process. And third one, that is desired results or output. भाई कंप्यूटर सिस्टम की तीन ही काम है. सबसे पहले मेरे इनपुट को लेना, दूसरा काम इसको प्रोसेस करना और तीसरा काम आउटपुट देना. We'll quickly remember this definition. It is a which takes, that input is, and finally we get desired result. भाई कंप्यूटर की तीन टास्क बोलो. पहली वाली इनपुट, दूसरी वाली, तीसरी वाली. एक बारी फिर से कंप्यूटर की तीन टास्क बोलो. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इज कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड? Latin word. It's derived from a you need to be very much sharp. Fine. Computer is derived from a Latin word. क्या था Latin word? Which means fine. Computer की तीन टास्क बोलो. Input, process, output. Before defining these three tasks, input को define करने से पहले
प्रोसेस को डिफाइन करने से पहले या आउटपुट को डिफाइन करने से पहले? बेटा आप खड़े हो जाएंगे एक सेकेंड। हाँ हाँ, एसेंशियल जिसको लगा के, हाँ कॉपी नीचे रखो, वो दरवाजा खोल दो एक बारी, क्विक क्विक जल्दी, पूरा खोल देना पूरा, वापस बंद करो, आ जाओ अपनी जगह, बैठ दो अपनी जगह, फास्ट जल्दी, कॉपी ले लो और बैठ लो। डन? मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया दरवाजा बोलने खोलने के लिए, ठीक है, इसने दरवाजा खोल दिया, वापस आया बैठा, ठीक है, मैंने कमांड दी, इसने एग्जीक्यूट किया और वापस बैठ गया अपनी जगह। क्या इसने ऐसा किया कि खड़ा हो गया, उसको मुक्का मारा, उसको एक लात और फिर दरवाजा खोला, ठीक है, फिर पटका वापस, फिर वापस आया? अगर ये ऐसा करता, सॉरी टू से आई वुड कॉल हिम मैड, अगर ये ऐसा करता, लेकिन ऐसा तो नहीं किया, इसने बराबर जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी वैसे ही चला और वैसे ही आया और बैठा। दिस इज सेम एज योर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है, ये मैंने इसीलिए समझाने के लिए आप लोगों को बोला। बेटा सबसे पहला मेरा आता है स्पेसिफिक इनपुट। व्हेन आई एम टेलिंग यू इनपुट, इनपुट इज सिंपली अ रॉ मटेरियल, अ रॉ मटेरियल, एंड इन कंप्यूटर लैंग्वेज इनपुट को हम डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा। सो यू विल रिमेंबर दिस टर्म, एनीथिंग विच इज अनप्रोसेस्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी चीज जो अनप्रोसेस्ड होगी, कोई भी चीज जो कच्ची होगी, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा, ठीक है। एनीथिंग विच इज अनप्रोसेस्ड इन कंप्यूटर सिस्टम वी कॉल्ड इट एज डेटा, वी कॉल्ड इट एज रॉ मटेरियल और वी कॉल्ड इट एज इनपुट। भाई मैंने कंप्यूटर सिस्टम को 2+2 दे दिया, अब आप 5 दिन वेट करो, 10 दिन वेट करो, 15 दिन वेट करो, ये 2+2 वहीं पे रहेगा जब तक मैं प्रोसेस करके इसको 4 ना लिख दूं यहां पे, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज अनप्रोसेस्ड, इसने मेरी इंस्ट्रक्शन को सुना लेकिन अभी एक्ट नहीं किया। मैंने इसको बोला दरवाजा खोलने के लिए, भाई इसने अभी दरवाजा खोला नहीं, ठीक है, इसने अभी दरवाजा खोला नहीं। जब तक इसने अपने अंदर प्रोसेस ना किया, वंस इसने प्रोसेस किया तब जाके इसने दरवाजा खोला। सो इनपुट इज समथिंग विच इज अनप्रोसेस्ड और इस अनप्रोसेस्ड चीज को हम क्या कहते हैं? डेटा। सो डेटा आप याद रखोगे, कोई भी चीज कंप्यूटर सिस्टम में जो अनप्रोसेस्ड होगी वी कॉल्ड इट एज डेटा। प्रोसेस 2 मिनट के लिए रहने देते हैं, ठीक है। सो पहला काम इनपुट, इस इनपुट को हम डेटा कहते हैं और ये डेटा हमारे पास अनप्रोसेस्ड होता है। डन विद दिस थिंग। उसके बाद दूसरे फेज में क्या हुआ? प्रोसेस। और लास्ट फेज में मुझे क्या मिला? आउटपुट। क्या मैं इस आउटपुट को प्रोसेस्ड डेटा कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? मैंने भाई पहले फेज में क्या पकड़ा? डेटा। दूसरे फेज में इसको क्या किया? क्या मैं कह सकता हूं मुझे प्रोसेस डेटा मिला? और इस प्रोसेस डेटा को हम टेक्निकली इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। दैट मींस 2 थिंग्स आर देयर। फर्स्ट वन दैट इज डेटा एंड सेकंड वन दैट इज एनीथिंग विच इज अनप्रोसेस्ड उसे हम क्या कहते हैं? और एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। सो देयर आर 2 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज कंप्यूटर सिस्टम में जो अनप्रोसेस्ड होगी उसे भाई मैं डेटा कहता हूं, और वो चीज जो प्रोसेस्ड होगी उसे मैं क्या कहता हूं? इंफॉर्मेशन। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? सो नाउ वी विल केम टू नो अबाउट प्रोसेस, हाउ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। प्रोसेस कैसे काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में? मैंने कंप्यूटर की 3 टास्क बोली। कौन कौन सी टास्क थी? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। भाई ये मेरा इनपुट रहा और ये मेरा आउटपुट रहा। मैं इसको बॉक्स में लिखूंगा, यहां पे इसको भी बॉक्स में ही लिखेंगे। डन। इस इनपुट को टेक्निकली मैं क्या कहता हूं और इसको टेक्निकली क्या कहता हूं? क्या इंफॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड होती है? क्या होती है? प्रोसेस। क्या डेटा अनप्रोसेस्ड होता है? हां। सो एनीथिंग विच इज अनप्रोसेस्ड इज योर डेटा एंड एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड इज योर इंफॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये प्रोसेस होती कैसे है? By process completes in 3 phases. How many phases? 3 phases. First one we called it as MU. Second one we called it as CU, and third one we called it as ALU.
ठीक है, दिस इज एन सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमें इसके बाद इसको और जोड़ना है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को स्टेप्स में पढ़ाने की, ठीक है। सो बाय प्रोसेस कंप्लीट्स इन हाउ मेनी फेजेस? 3 phases. First one it is your, second one it is your, and third one it is your ALU. Now process completes in 3 phases: MU, CU, ALU. When we are talking about MU, it stands for memory unit. Very good. MU for memory unit, CU for control unit, and what is ALU? Arithmetic logical unit. Am I clear with this thing? By 3 चीजें हैं: MU, CU, ALU. MU for memory unit, CU for control unit, ALU for arithmetic logical unit. Before defining these 3 units, let us take a live example or real world example. भाई हमारे घर में दूध वाला आ गया। कौन आ गया? उसने नॉक कर दिया। क्या कर दिया? तुम लोग क्या करोगे? दरवाजा खोलोगे, उसके बाद किसमें लोगे? कि ऐसे करोगे सभी मेंबर्स को लाओगे, बोलो मुंह खोलो, एक एक कतरा सभी को डालूंगा? ऐसा तो नहीं होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? हम बर्तन लेंगे और बर्तन में दूध डाल दिया मैंने, फिर चाय बनानी है, कोई भी चीज करना है, दैट्स एन प्रोसेस समथिंग डिफरेंट, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से, अगर कोई इनपुट आ रहा है, बाय यू नीड स्पेस फॉर दैट। क्या चाहिए आपको? स्पेस। सेम इज द केस विद MU. MU मेमोरी यूनिट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन and deallocation of memory. Allocation and deallocation of memory. किसी भी प्रोसेस को मेमोरी को अलॉट करना या किसी भी प्रोसेस से मेमोरी वापस लेना किसका काम है? मेमोरी यूनिट का। सो मेमोरी यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग मेमोरी और डीएलोकेटिंग मेमोरी। भाई बर्तन खाली हो गया, अब प्रोसेस हो गई, बर्तन खाली हो जाएगा ना, ठीक है। सो डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी, वापस मेमोरी को लेना, किसी भी प्रोसेस को मेमोरी देना या किसी भी प्रोसेस से मेमोरी ले लेना किसका काम है? MU का काम। सभी को समझ आ रहा है? मैं फास्ट तो नहीं जा रहा, रिपीट तो नहीं करना कोई चीज। कंप्यूटर किस वर्ड से डिराइव हुआ था? लैटिन वर्ड से। कौन सा था? कंप्यूटर की 3 टास्क बोलो। इनपुट, इनपुट जो है हमारे पास, इनपुट टेक्निकली का हम क्या कहते हैं? डेटा। व्हाट्स एन डेटा? व्हाट्स एन आउटपुट? व्हाट्स एन इंफॉर्मेशन? डन। प्रोसेस कंप्लीट्स इन हाउ मेनी फेजेस? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला ALU, ठीक है। सो वी हैव 3 phases of computer, 3 phases of process: MU, CU and ALU. When we are talking about MU, it stands for memory unit and it is responsible for allocation and deallocation, sometimes reallocation as well. Reallocation is also in process. एक जगह से मेमोरी ट्रांसफर करना दूसरी जगह, वो भी किसका काम है? MU का। Moving towards CU. भाई मुझे यहां से बागात से लाल चौक जाना है, कैसे जाऊंगा? गाड़ी में, साइकिल में, पैदल? ऐसा क्या? ऐसा करूंगा लोगों के दीवारों पे चढ़ूंगा, छतों पे चढ़ूंगा? ऐसा तो नहीं ना करूंगा। व्हाट आई एम डूइंग, मेरे हाथ में मार्कर है, भाई ये गिर गया, मैं होल्ड कर रहा हूं। व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग, आई एम कंट्रोलिंग समथिंग, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं। सेम इज द केस हियर इन CU. इट कंट्रोल्स फ्रॉम डेटा टू मेक इट। So control unit is responsible for controlling the data to make it information. जो ही भाई इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में जाता है, आप देख लो मैंने कनेक्ट किससे किया? CU से। जो ही इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में गया तो कंट्रोल यूनिट इसको पकड़ लेता है, फिर चाहे इसको MU के पास लेना है, ALU के पास लेना है या कहीं भी लेना है, लेकिन कंट्रोल यूनिट इसको पकड़ के रखता है। अगर कंट्रोल यूनिट ने इसको छोड़ दिया, our data would lost, ठीक है। सो कंट्रोल यूनिट इसको पकड़ता है, फिर कहीं पे भी ले जाना होगा कंट्रोल यूनिट साथ साथ इसको चलेगा। सो कंट्रोल यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फ्रॉम कंट्रोलिंग द डेटा टू मेक इट इंफॉर्मेशन। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? मूविंग टुवर्ड्स ALU. देयर आर 2 segments basically. ALU, arithmetic and logical. When we are talking about arithmetic की बात जब मैं करता हूं,
Arithmetic holds all mathematical functions. कोई भी mathematical function, say for example we have addition, subtraction, multiplication, division, modulus, ठीक है, power, सारे mathematical function कौन hold करता है? Arithmetic. And when we are talking about logical हमारे decision making वाले functions को hold करता है. Say for example you have less than, greater than, less than or equivalent to, greater than or equivalent to, not equivalent to, ये सारे कौन से करता है? Logical. So arithmetic is responsible for mathematical functions and logical is responsible for decision makings. Am I clear with this thing? We'll go with the simple working. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की एक सिंपल वर्किंग को देखेंगे. भाई मैंने दिया 2 + 3, ये क्या है मेरा इनपुट. सबसे पहले कहां पे चला गया? भाई प्रोसेस है तो MU तो स्पेस देगा ही. इसने प्लस को देखा तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा? ALU. रिमेंबर ALU सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब कोई अर्थमेटिक या कोई लॉजिकल फंक्शन हमारे पास होगी. अगर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल फंक्शन नहीं है, सिंपल एक प्रोसेस है, तो ALU को एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है. भाई ALU ने इसको 5 बना के दे दिया, ठीक है. मेमोरी यूनिट वापस मेमोरी लेगा, डीएलोकेशन करेगा. जब यहां पे मेमोरी बची ही नहीं, 5 कहां पे आ जाएगा? यहां पे. ठीक है. अगर मैंने अब लिखा यहां पे कश्मीर, क्या लिखा यहां पे? बोलो भाई कहां पे जाएगा? पहले कहां पे जाएगा? पहले कंट्रोल यूनिट पे जाएगा, उसके बाद हां शाबाश, उसके बाद मेमोरी यूनिट, उसके बाद ALU में क्यों जाएगा? ना इसमें अर्थमेटिक फंक्शन है ना इसमें लॉजिकल फंक्शन है, सो देयर इज नो नीड ऑफ ALU. ठीक है भाई, पहले गया CU में, उसके बाद गया ALU में. ALU में क्या हो जाएगा? ALU में हमारे पास एलोकेशन भी हो जाएगी, डीएलोकेशन भी हो जाएगी, और कश्मीर कहां पे आ जाएगा? आउटपुट पे. एम आई क्लियर विद दिस थिंग? भाई यू नीड टू बी वेरी मच फास्ट. ठीक है, सो क्विक रहो. जितना क्विक रहोगे उतना ज्यादा सीखोगे. हमने अभी तक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटरे व्हिच मींस टू कैलकुलेट. उसके बाद हमने एक कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी, जिसके हिसाब से कंप्यूटर एक मशीन थी जो इनपुट लेती थी, इनपुट के बाद प्रोसेस होता था, और प्रोसेस के बाद आउटपुट आ जाता था. सो ओवर दिस ब्लॉक ऑफ डायग्राम वी केम टू नो दैट हाउ इनपुट टेक्स प्लेस, हाउ प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंड हाउ आउटपुट टेक्स place. So we are very much clear about this thing, that input is also called as data, which is unprocessed. Process completes in 3 phases. First one that is MU, second one that is CU, third one that is ALU, and after that we came to know about output. So anything which is processed is your output. Am I clear with this thing? So this was the block diagram of computer. Moving further, we will came to know about the characteristics of computer system. So the next topic would be characteristics of computer system. आप में से VLW किसने दिया था एग्जाम? और किसी ने? हाँ, कंप्यूटर पेपर देखा, वहां पे बिल्कुल सिंपल पेपर आता है. ठीक है, कोई, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, What I mean to say, मैंने बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया आप लोगों को. ठीक है, सो मैं ट्राई करूंगा छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों को कवर करने की. साथ साथ मैं ट्राई करूंगा आपके लिए छोटे छोटे एग्जाम्स ऑनलाइन करवाने के लिए, मॉक ड्रिल के लिए. सो गूगल शीट्स पे हम एग्जाम भी देंगे. वंस हम टॉपिक करेंगे, 2 दिन के बाद वो वाला भी हम स्टार्ट कर लेंगे, सो दैट आप भी प्रिपेयर हो जाओ. चाहे मैं 1 दिन के लिए पढ़ाऊं, 10 दिन के लिए पढ़ाऊं, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर इस सब्जेक्ट के लिए होने चाहिए. जी बेटा बोले, किसी को कुछ पूछना था? जी हाँ, दिस इज ऑल्सो एन मेमोरी यूनिट. जी, इट कंट्रोल्स फ्रॉम डेटा टू मेक इट इंफॉर्मेशन. ठीक है जी, थोड़ा लाउडर. डेटा दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, हाँ, तो वो 1 2 3 में थोड़ी मतलब इस मेमोरी क्या प्रोसेसर के पास जाएगा. फॉर दैट वी नीड टू लर्न अबाउट लैंग्वेज. वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, वो हमें आगे पढ़ना है कि कैसे प्रोसेस हो जाएगा, लैंग्वेज कैसे ट्रांसलेट करती है. पहले मैंने बोला ना, आई विल स्टार्ट विद अ सिंपल. अगर मैं पहले ही कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा, यू विल गेट बोर्ड अबाउट दैट थिंग. ठीक है, सो वी विल बी लर्निंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. डन. सो भाई क्या क्या खुसूसियत है कंप्यूटर सिस्टम की? ठीक है, जब भी मैं किसी चीज को डिफाइन करता हूं, आई विल केम
with the characteristics of that thing. जैसे मेरे पास ये चेयर है, इसका कलर ब्लू है, ये इस फैब्रिक की बनी है, इस मटेरियल की बनी है, ऐसे है, 2 हैंडल्स है, 4 ये है, जाली लग के है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की क्या क्या खुसूसियात है, कैसे कंप्यूटर को हम डिफाइन करते हैं. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंप्यूटर का है, दैट इज योर स्पीड. स्पीड. This is the first characteristics of computer system. Speed. कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट मशीन है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन है. हम कंप्यूटर की स्पीड की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. MIPS. Computer is a very fast calculating machine. It calculates millions of instruction per second. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का स्पीड. ठीक है, और कंप्यूटर एग्जीक्यूट करती है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स को, और इनको हम MIPS भी कहते हैं. ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. सेकेंड हम अगर बात करें, दैट इज एक्यूरेसी. Accuracy. Computer is almost 99.9% correct. ठीक है, लेकिन कहीं पे एक जगह छूट जाता है, बट वो बेचारे कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है. ठीक है, कभी कभी मैं कंप्यूटर सिस्टम को फॉल्टी इनपुट देता हूं, गलत इनपुट देता हूं, तो वो वापस क्या देगा, हमें गलत आउटपुट देगा. एंड दिस टर्मिनोलॉजी, व्हेन वी आर गिविंग रॉन्ग इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम, इट इज गिविंग रॉन्ग आउटपुट बैक. वी कॉल दिस एज GIGO, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. Fine, garbage in, garbage out. So accurate, computer is almost correct. कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट करेक्ट, बट कहीं पे यूजर ही गलत इनपुट देता है और हमें वापस वहां से गलत आउटपुट आ जाता है. एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज GIGO, गार्बेज इन, गार्बेज आउट. जब मैंने गलत गार्बेज डाल दिया तो वापस क्या आ जाएगा, गार्बेज. सो कंप्यूटर एक्यूरेसी कंप्यूटर की ऑलमोस्ट correct है, and this is one of the characteristics of computer system. Moving towards third one, that is versatility. हम किसी आम इंसान नहीं, किसी बंदे को भी कहते हैं, भाई यू आर अ वर्सटाइल. ठीक है, व्हाट डज दैट वर्सटाइल मीन? वर्सटाइल मीन जिसमें बहुत सारी खसूसियात हो. से फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं किसी बंदे को लूंगा, उसको पकाना भी अच्छा आता है, उसको गाना गाना भी अच्छा आता है, और पोजीशन होल्डर भी है. ठीक है, सो व्हाट आई मीन टू से, उसमें एक से ज्यादा क्वालिटीज है, मल्टीटास्किंग है उसमें. ठीक है, एबिलिटी उसमें ऐसी है कि उसमें एक से ज्यादा टास्क वो हैंडल अच्छे से कर सकता है. एंड फॉर दैट थिंग वी कॉल्ड इट एज वर्सटाइल मशीन. कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर प्रिंट आउट भी दे सकता है, कंप्यूटर पे टाइप भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे हम सुन भी सकते हैं गाने को, कंप्यूटर पे और कोई चीज भी कर सकते हैं, मिक्सिंग भी कर सकते हैं, ऑडियोज भी बना सकते हैं, वीडियोज भी बना सकते हैं, ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, एनिमेशंस भी बना सकते हैं. सो कंप्यूटर इज एबल टू परफॉर्म मेनी टास्क्स एट अ टाइम, एंड फॉर दैट वी कॉल्ड इट एज वर्सेटाइल मशीन. जब एक मशीन एक से ज्यादा टास्क को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करती है, आप देख लो, आप प्रिंट भी निकाल दो, आप म्यूजिक भी सुनो, आप टाइप भी करो. ठीक है, सो एक ही टाइम पे एक से ज्यादा टास्क को, एक से ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है, एंड दिस मेक्स इट अ वर्सेटाइल मशीन. सो वर्सेटैलिटी मींस जब एक से ज्यादा टास्क एग्जीक्यूट एट अ टाइम हो जाए, वी कॉल्ड इट एज वर्सेटाइल मशीन. एम आई क्लियर विद दिस थिंग? सो फर्स्ट वन दैट वाज स्पीड, सेकंड वन दैट वाज एक्यूरेसी, थर्ड वन दैट वाज वर्सेटैलिटी. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज डिलिजेंस. भाई मैं अभी 1 घंटे की क्लास दूंगा, 2 घंटे की क्लास दूंगा, अल्टीमेटली तो थक जाऊंगा मैं. ठीक है, या मैंने 5 घंटे की क्लास दी, लेकिन मैं थक जाऊंगा. लेकिन ये कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. आप ऑनलाइन दिन भर क्लास देख लो, आप कभी वो कंप्यूटर सिस्टम कभी थकेगा नहीं. सो ह्यूमंस में एक ऐसा नेचर, एक ऐसी चीज है कि हम लोग थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास थकता नहीं है. कंप्यूटर सिस्टम में डिस्ट्रैक्शन नहीं है. अभी हम यहां पे हैं, बाहर से पटाखा हो गया तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के साइड से तुम 10 पटाखे फोड़ दो, वो डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं, अटेंशन उसका डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं, कभी थके
थकेगा नहीं, लेकिन हम में है, हम थक जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन भाई कंप्यूटर सिस्टम थकता नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम डिस्ट्रैक्ट होता नहीं है, एंड वी कॉल दिस पॉइंट एज डिलीजेंस। ठीक है, सो बाय डिलीजेंस आई मीन टू से कंप्यूटर सिस्टम कभी थकता नहीं है, टायर्डनेस नहीं आती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं हो जाता है जो इंसानों में है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में वो चीज नहीं है। सो डिलीजेंस मीन कंप्यूटर सिस्टम कभी थकता नहीं है, कभी लैक ऑफ कंसंट्रेशन इसमें होता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज, नेक्स्ट पॉइंट स्टोरेज। भाई कंप्यूटर की स्टोरेज की अगर हम बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक फाइल को स्टोर करें, ऐसा नहीं है एक गाने को स्टोर करें, ऐसा नहीं है 2 गाने को स्टोर करें, ऐसा नहीं है थोड़े से अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर इज केपेबल टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम खाली उसको स्टोर नहीं कर सकता है, उसको मैनेज भी करता है, प्रॉपर ट्रैक्स रखता है कंप्यूटर सिस्टम की। सो आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी दैट इज इन टीबीज, ठीक है, टीबी टेराबाइट्स में है। ठीक है, जीबी वॉज देयर, एमबी वॉज देयर, केबी वॉज देयर। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो कौन सा है, टीबीज है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, हम आगे भी जा रहे हैं, पेटाबाइट की ओर भी जा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज गई भी है पेटाबाइट की ओर, लेकिन यहां पे इंट्रोड्यूस अभी हुआ नहीं है। सो आप फिलहाल के लिए लेटेस्ट जो आप यूनिट रखोगे स्टोरेज का याद, दैट इज योर पेटाबाइट। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? पेटाबाइट लेटेस्ट स्टोरेज है। सो स्टोरेज का मतलब है कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल, और कंप्यूटर इज हैविंग कैपेबिलिटी टू स्टोर ह्यूज नंबर ऑफ डेटा, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और हम इस डेटा को जो डिनोट करते हैं आजकल, वो एक यूनिट से डिनोट करते हैं, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज टीबी। सो टीबी इज द लेटेस्ट यूनिट which denotes the storage or memory of computer system, and this TB is called as terabyte. So these are the basic characteristics of computer system, although there are many more, जैसे IQ है, ठीक है, but that is self-explanatory. ठीक है, so these are the basic characteristics of computer system, starting with speed, accuracy, versatility, diligence and storage. Am I clear with this thing? भाई कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, सो कंप्यूटर सिस्टम कितनी स्पीड में एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर से। अगर मैंने कंप्यूटर सिस्टम को गलत इनपुट दिया तो गलत इनपुट रिसीव किया, वी कॉल दैट टर्म एज GIGO. by which unit is responsible for allocation and deallocation? Which unit is responsible for decision makings? Logical unit. Control unit is responsible for controlling the data to make it information. Is information and data same? No. Are they different terms? What is an information? What is an data? तुम लोग इतने खोए क्यों हो? लास्ट से कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा है। मैं फास्ट जा रहा हूं, मेरा समझ नहीं आ रहा है। क्विक रहो, ठीक है, जितना ज्यादा तुम लोग क्विक रहोगे उतना ज्यादा इंटरैक्टिव क्लास बनेगी। जितना ज्यादा तुम लोग नींद चढ़ाओगे मुझे भी उतनी ज्यादा नींद चढ़ेगी। ठीक है, ट्राई टू बी मोर इंटरैक्टिव। हो जाने दो गलत, भाई 10 बार गलत हो जाने दो। आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हो ना, तो 10 बार गलत हो जाने दो ना, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, मैंने अभी आई स्टार्टेड विद द थिंग, वी पीपल हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट बट वेयर वी लैक, हम बोलेंगे कभी नहीं, हम कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं अपने दोस्त को तो बोलूंगा भाई तू बोल, लेकिन मैं खुद बोलूंगा नहीं। सो हो जाने दो ना गलत भाई, 10 बार 15 बार। आई एम हेयर टू टीच यू, आई एम हेयर टू शेप यू इन बेस्ट वे। ठीक है, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब तुम लोग रेस्पॉन्ड दोगे। जब अगर तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे 10 बार बोलो रिपीट करने के लिए, मैं करूंगा, लेकिन आप लोग रेस्पॉन्ड वहां से दो। ठीक है, सो इंटरैक्टिव रहो और अलाइव रहो। सो दिस वाज अबाउट characteristics of computer system. We'll be moving towards history of computer system. 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 Am I clear with this thing? History of computer system. जी अब तब से लिख लो जैसे अच्छा लगे। ठीक है, तब से नहीं लिखा,
कोई बात नहीं, लिखो इसी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अभी तक भाई मैंने कंप्यूटर सिस्टम को देखा कैसे आया, कंप्यूटर सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम भी भाई मैंने देख ली, कंप्यूटर सिस्टम के बाकी फंक्शंस भी मैंने, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने देख लिए। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम कैसे आ गया हमारे पास, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें, 1 मिनट का पॉज ले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इतना लिखा सभी ने? सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो भाई जब भी मैं बात करता हूं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एक दिन का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने परसों कंप्यूटर बनाया और आज हमारे सामने आ गया, ये एक दिन का खेल है नहीं भाई। बहुत टाइम लगा है कंप्यूटर सिस्टम को लाने के लिए, बहुत टाइम लगा है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस होने के लिए, बहुत टाइम लगा है कंप्यूटर सिस्टम की डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। सो हम डेट्स, किसने, कब, कहां, कैसे लाया, वो सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फुल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आज तक कंप्यूटर सिस्टम आज तक कैसे आया, वो सारी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा ट्राई अवॉइड करने के लिए फोन कॉल्स को, क्योंकि इससे आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ठीक है। सो जितना ज्यादा तुम लोग कोऑपरेट करोगे उतने ज्यादा अच्छे। आई नो कि सम इंपॉर्टेंट कॉल्स होती है, लेकिन ट्राई करना कि कॉल्स अवॉइड ही करें। सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो विल स्टार्ट, हर कोई पेन और कॉपी अपने पास रखेगा। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कंप्यूटर हिस्ट्री, जो सबसे पहले हमारे पास आ गया। आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम जब पहले आ गया हमारे पास, सो सबसे पहली चीज जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में आई, दैट वाज अबैस्कस। क्या हमारे पास था? अबैस्कस। सो फर्स्ट इन्वेंशन इट वाज अबैस्कस, 1602 में आया। नोट इट डाउन, 1602 में अबैस्कस आया, और किसने लाया? चाइना ने लाया, ठीक है, चाइना ने लाया। आई रिपीट, इन 1602 अबैस्कस लाया गया। किसने लाया? चाइना ने लाया। रिमेंबर, इट वॉज द फर्स्ट, यू नोट इट डाउन, इट वॉज द फर्स्ट abacus, it was the first mechanical calculating device, it was the first mechanical calculating device. I'm talking about history of computer system. We'll start with the first one, that is abacus, and it was introduced in 1602. It was developed by China and it was the first mechanical calculating device. पहला abacus 1602 में जी चाइना ने, और it was the first mechanical calculating device. Moving towards second one, it was 1617. 1617. 1617. 1617, ठीक है, 1617 इन्वेंशन जो थी, ठीक है, नाइफर्स बोनस, NAPIERS, नाइफर्स बोनस, नाइफर्स बोन्स, NAPIERS BONES, नाइफर्स बोन्स, ठीक है। इसने ये मशीन बनाई थी 1617 में, नाइफर्स बोन्स ने मशीन बनाई थी, ठीक है। नाइफर्स बोन्स मशीन का नाम था, और बनाया किसने? उसका नाम था जॉन नाइफर। जॉन नाइफर, NAPIER, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का। 1617 में नाइफर बोन्स, जो नाइफर बोन्स मशीन का नाम था, ठीक है, जॉन नाइफर ने बनाई, जो स्कॉटलैंड में जो स्कॉटलैंड में रहने वाला था। उसने क्या उसने ये नाइफर बोन जो थी, नाइफर बोन मशीन बनाई, और जो टेक्नोलॉजी इस नाइफर बोन के लिए यूज होती थी, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज, यू नोट इट डाउन, that technology is called as rhabdology, RABDOLGIA, ठीक है, rhabdology, हाँ,
डन? कहां तक पहुंचे? 1617 में. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट वाज 1642. 1642 पास्कलाइन मशीन का नाम था. PASCILINE, पास्कलाइन. पास्कलाइन, PASCALINE. इन्वेंटर इसका पास्कल था. पास्कल था, जो रहने वाला कहां का था? फ्रांस का रहने वाला था. ठीक है, फ्रांस का रहने वाला था. फ्रांस का रहने वाला था वो. रिमेंबर, दिस मशीन वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन. फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ये वाली पास्कलाइन. इट वॉज फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन. एडिंग मशीन. It was the first mechanical adding machine. Done? Date बोलो क्या था लास्ट वाला? 1642. Moving towards next, that is 1801. 1801. सदा शतस में ऐसी शेंग थी. 1801. 1801. ठीक है. जैकवर्ड्स लूम. जैकवर्ड्स लूम मशीन का नाम था. JACQUARD'S जैकवर्ड्स लूम. जैकवर्ड्स लूम. जैकवर्ड्स लूम मशीन का नाम था. 1801 में ला गई. इन्वेंटर इसका, ठीक है, जोसेफ मैरी जैकवर्ड. जोसेफ मैरी जैकवर्ड. जोसेफ मैरी जैकवर्ड. जोसेफ मैरी जैकवर्ड. फ्रांस का आगे नहीं रहने वाला था. जोसेफ मैरी जैकवर्ड. जोसेफ मैरी जैकवर्ड. मैरी जैकवर्ड. ठीक है, जोसेफ मैरी जैकवर्ड. ठीक है. इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन. फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन. जब हम बेटा लूम की बात करते हैं ना, लूम इज बेसिकली यूज्ड इन टेक्सटाइल्स. ठीक है, लूम हम टेक्सटाइल चीजों के लिए यूज करते थे. सो इट वाज द मशीन जिसने टेक्सटाइल्स के लिए सबसे ज्यादा मदद की. ठीक है, सो यू विल मेंशन इट ओवर देयर. इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन. मैकेनिकल लूम मशीन. And it was mainly used for textile purposes. ठीक है, लूम इज बेसिकली टेक्सटाइल. ठीक है, लूम हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए टर्म यूज करते हैं. कौन सा वाला बेटा? 1801 में जैकवर्ड्स लूम एक मशीन बनाई गई जो जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने बनाई. इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन और इसने सबसे ज्यादा हेल्प की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. डेट बोलो क्या था? 1837. 1837 नेक्स्ट डेट. 1837 की हम बात करते हैं बेटा. 1837 में पहली मशीन, जो मशीन लाई गई, दैट वाज कॉल्ड एज एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन 1837 में. एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन नाम इसका सुना होगा. किसने बनाई? वेरी गुड, चार्ल्स बेबेज. कहां का रहने वाला था? चार्ल्स बेबेज लंदन का रहने वाला था. ठीक है, लंदन का. ठीक है, चार्ल्स बेबेज लंदन का रहने वाला था. इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज मशीन. फर्स्ट जनरल पर्पज मशीन. फर्स्ट जनरल पर्पस मशीन. 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया. चार्ल्स बेबेज ने लंदन में जो था फर्स्ट एनालिटिकल मशीन, फर्स्ट जनरल पर्पस मशीन जिसने बनाई. फर्स्ट जनरल पर्पस मशीन. बेटा आप याद रखोगे, जनरल पर्पस मशीन जो हमारे पास यहां पे थी, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाई, इसमें जो डेटा स्टोर होता था, डेटा स्टोर होता था पेग्स में. PEGS, पेग्स में.
डेटा जो हमारे पास स्टोर होता था, स्टोर्ड प्रोग्राम, या हम ऐसे भी कह सकते थे स्टोर हमारे पास जो प्रोग्राम होते थे वो इन द फॉर्म ऑफ पेग्स होते थे, और इन पेग्स को हम बैरल्स भी कहते थे, BARRELS। यू विल जी, हाँ जी बेटा, एनालिटिकल इंजन में यू विल नोट इट डाउन, स्टोर्ड प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ पेग्स, stored programs in the form of pegs called as barrels, BARRELS, also called as barrels। डेट बोलो लास्ट क्या था, 37। 90 पे आ जाओ, 1890, ठीक है। 1890 में टैबुलेटिंग मशीन लाई गई, टैबुलेटिंग मशीन 1890 में कौन सी मशीन लाई, टैबुलेटिंग मशीन। हरमन HERMAN, वेरी गुड, हरमन हॉरलेथ, HORR, हॉरलेथ, अमेरिका का था वो, ठीक है। हरमन हॉरलेथ, HOLLERITH, हरमन हॉरलेथ, अमेरिकन का था। 1890 में टैबुलेटिंग मशीन लाई गई हरमन हॉरलेथ ने, जो अमेरिका का था, ठीक है, एक अमेरिकन था, हरमन हॉरलेथ जो अमेरिकन था। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। इसमें हम यूज करते थे पंच कार्ड्स टू स्टोर डेटा, ठीक है, पंच कार्ड्स वर यूज्ड इसमें, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, 1890 में टैबुलेटिंग मशीन लाई गई, हरमन हॉरलेथ ने, अमेरिका का था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसमें हम स्टोर करते थे थ्रू द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स, ठीक है। पंच कार्ड एक ऐसे होते थे जिसमें होल्स करते थे, और इन्हीं होल्स पे डेटा को क्या करते थे, स्टोर, पंच कार्ड्स। हाँ, पंच कार्ड्स इंट्रोड्यूस, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन हम इसमें कर रहे हैं, मैं वो भी बोल दूंगा, ठीक है। ये चाइना ने ही किए थे, लेकिन मैं वो उसका भी बोल दूंगा, ठीक है, मैं उसका भी बोल दूंगा। फिलहाल हम हिस्ट्री पे आ जाते हैं, पंच कार्ड्स का भी मैं अभी बोल दूंगा, ठीक है। 1980 में टैबुलेटिंग मशीन हरमन हॉरलेथ ने, अमेरिका का था वो, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, और इसी में हम पंच कार्ड्स का भी इस्तेमाल करते थे। लास्ट डेट बोलो क्या था, नहीं 1890। अब डायरेक्ट आ जाओ 1944 पे, कौन सा वाला बेटा, 1890 में टैबुलेटिंग मशीन बाई लाई, ठीक है, हरमन हॉरलेथ ने, अमेरिका का था, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन लाई गई, ठीक है, और स्टोर हम डेटा करते थे पंच कार्ड्स पे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स 1944, 1944, 1944, 1944, ठीक है। 1944 में मार्क 1 को लाया गया, मार्क 1, MARK, मार्क 1, ठीक है। इट वॉज अ नेम ऑफ मशीन, मार्क 1, मार्क 1, मार्क 1। आई रिपीट, 1944 में मार्क 1 लाया गया, हॉवर्ड, HOWARD, हॉवर्ड आइकन, HOWARD AIKEN, हॉवर्ड आइकन, ठीक है। अमेरिका का था वो, अमेरिकन था जिसने ये इंट्रोड्यूस की ये मशीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 1946, 1946, ठीक है। 1946 में इनैक को लाया गया, हमें इनकी डेफिनेशंस भी फुल पढ़नी है, ठीक है। इनैक को, ENIAC, ENIAC,
IAC, ये हमें फुल फॉर्म्स भी इनकी पढ़नी है. ENAC, ठीक है. कोई बोलेगा किसने डिफाइन किया जी ना? ENAC, ठीक है. ENAC, ENIAC, JB accurate, JB accurate, ECKERT and, ठीक है, JB accurate and JW Mauchly, JP accurate, ECRET, JP accurate and JW Mauchly, 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 JP accurate and JW Mauchly, दोनों इन्वेंटर थे इसके, ठीक है. It was the first electronic digital computer. First digital electronic computer. First electronic digital computer. First electronic digital computer. First electronic digital computer. Done with this thing? कहां पहुंचे? 1946 में, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट 1947 में, भाई हिंदुस्तान आजाद हो गया. 1947 मशीन का नाम एडवैक. इनके फुल फॉर्म्स भी हमें आगे पढ़ने हैं. एडवैक किसने बनाया? बहुत ही मशहूर है कंप्यूटर साइंस में. हाँ, 1947 एडवैक, EDVAC. इन्वेंटर का नाम जॉन वॉन VON, जॉन वॉन, क्या है नेक्स्ट? हाँ, जॉन वॉन न्यूमैन, NEUMANN, जॉन वॉन NEUMANN, न्यूमैन. अमेरिकन था ये. ही वॉज द फेमस मैथमेटिशियन एज वेल, ठीक है. अमेरिकन का था, अमेरिका का था ये, ठीक है. अगेन इसने काम किया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पे ही. इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी था ये, ठीक है. इट वॉज अगेन एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. आज भी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ा जाता है. आज भी कंप्यूटर साइंस में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. सो 1947 में एडवैक, जॉन वॉन न्यूमैन ने, अमेरिका का था वो, ठीक है, उसी ने इंट्रोड्यूस किया इस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में. एंड रिमेंबर दिस आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स. मूविंग टुवर्ड्स next, that was 1949. 1949 IDSAC, IDSAC, Maurice Wilkes, इन्वेंटर का नाम Maurice Wilkes, MAURICE, Maurice Wilkes, WILKES, Maurice Wilkes, ठीक है. अमेरिकन अगेन, ठीक है, अमेरिका का था. रिपीट कर रहा हूं, 1949 में, ठीक है, IDSAC कंप्यूटर एक इंट्रोड्यूस किया गया. मोराइस विल्किस अमेरिका का था वो, ठीक है, इसका इन्वेंटर, उसी ने ये इन्वेंट किया गया. रिमेंबर दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, जो प्रोवाइड करता था स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर सिस्टम में हम स्टोर कर सकते थे आप. इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच वाज हैविंग द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू स्टोर आवर डेटा. इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, और साथ ही साथ यह पहला कंप्यूटर था जिस पर रन किया गया कंप्यूटर प्रोग्राम को भी. दैट वाज IDSAC. दो चीजें, ये दोनों पॉइंट्स लिख के रखो. इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइड्स स्टोरेज कैपेसिटी. फर्स्ट कंप्यूटर
to provide storage capacity, and you will remember first computer program was run on this machine. First computer program was run on this machine, IDSAC. ठीक है, first computer program was run on this machine, IDSAC. 1951. Next, 1951. 1951. UNIVAC. 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 Again, JP Eckert. JP Eckert. Sorry, JP Eckert. ECREKT. और दूसरा इन्वेंटर कौन था? इससे पहले भी हमने ये देखा. वेरी गुड. JW. JW. वेरी गुड. कहां के थे दोनों? लिखा भी आपने, कहां के थे? ठीक है. JP Eckert एंड जॉन मोचले, या JW मोचले भी हम कहते थे इसको. यूनिवैक. ठीक है. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक यूनिवैक का, इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. यूनिवैक की मैं बात कर रहा हूं. फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. With large amount of input and output. 51 last था. 53. IBM computers. IBM computers. 1953 में IBM computers को लाया गया. ठीक है. इन्वेंटर इसके IBM कंपनी ही थी. IBM कंपनी ही इसके इन्वेंटर थी. IBM कंपनी इसकी इन्वेंटर थी. ठीक है. IBM कंपनी इसकी इन्वेंटर थी. ठीक है. और ये आज के डिजिटल कंप्यूटर्स है जिनमें हम हर कोई चीज देख पाते हैं. ठीक है. चाहे आप प्रोसेस डेटा का करो लार्ज नंबर पे, इनपुट दो लार्ज नंबर पे, आउटपुट दो लार्ज नंबर पे, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से थे? हमारे IBM पे. उसके बाद आप देख ही रहे हो कैसे आजकल के कंप्यूटर्स कैसे फास्ट हो रहे हैं. सो हिस्ट्री बेसिकली जो है वो यही तक हमारी थी. उसके बाद जो चेंज आ गई वो स्ट्रक्चर्स पे चेंज आ गई, लेकिन हिस्ट्री हमारी यहां पे थी. सो वी स्टार्टेड इट 1600 कहां से? 1601 से, और 1953 तक हमने हिस्ट्री सारी कंप्यूटर सिस्टम की देख ली. हाउ, कैसे 1601 में कैसे लाया गया, कौन पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कौन पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का था, कौन लूम कंप्यूटर्स के लिए यूज होता था, एनालिटिकल कंप्यूटर किसने यूज किया, कैसे डेट्स के लिए यूज किए, वो सारा हमने हिस्ट्री में देख लिया. सो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हमने जो आज पढ़ा एक क्विक रिकैप करते हैं. वी स्टार्टेड विद हाउ कंप्यूटर system came, how line system and pebble system works, कैसे line system और pebble system काम करता है. उसके बाद we started with a proper definition of computer system where we have learned that computer is an electronic machine which takes specific input, that input is processed, and finally we get desired results or outputs. We are very much clear about this thing, that input is also called as data and output is also called as information. So data and information are two different terminologies. Fine. And process completes in 3 phases. First one, that was an memory unit. Second one, that was a control unit. Third one, that was an arithmetic logical unit. After that, we have learned about characteristics of computer, where we have learned speed, accuracy, versatility, diligence, and storage. And after that, history of computer system from 1601 to 1953. This was all from today. Inshallah, we'll continue tomorrow.